हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। यहाँ पर होटल के मैनेजर ने कहा, सर मेरी बात तो सुन लीजिए, लेकिन जन को वो लिफ्ट पर चढ़ जाता है, वो अपने रूम में जाने वाले हैं। होटल की एक रूम है VIP, वहाँ पर जन को हमेशा आता है। होटल मैनेजर ने स्टाफ के साथ बहुत ही गुस्से में कहा, तुम लोगों ने मुझे पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया है कि मिस्टर जून यहाँ पर आने वाले हैं। मुझे लगा आज वो नहीं आने वाले हैं, मैंने इसीलिए उस रूम को किसी खास इंसान को दे दिया है। मुझे कैसे पता होगा कि वो अब यहाँ पर आने वाले हैं। अब तो मिस्टर जून बहुत ही भड़क जाएगा। अगर मिस्टर जून भड़क गया ना तो बहुत ही बुरा होने वाला है। आखिर में होटल जो है मिस्टर जून का है और हम उन रोक भी नहीं सकते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? स्टाफ ने कहा, सर हमें जाकर उनको सारी बातें कह देना होगा, वरना वो तो हमें छोड़ेगा नहीं। मैनेजर ने कहा, क्या कर सकते, वो तो जाकर देख भी लिया होगा। यहाँ पर तियांग, वो बहुत ही ज्यादा सैड लग रहा था। तियांग को फोन पर किसी ने धमकी देते हुए कहा, तुमने अगर अच्छे से काम नहीं किया ना तो मैं तुम्हारे डैड की इलाज नहीं होने दूंगा, समझ गए तुम? तियांग ने कहा, ऐसा मत करना, मैं अच्छे से काम करूंगा। उन्होंने कहा, बहुत ही अदाई के साथ करना, उन्हें तुम पसंद आना चाहिए और काम हो जाना चाहिए। अगर तुम्हें उनको खुश कर दिया ना तो तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। तुम सोच भी नहीं सकते हो कि तुम्हें इतना पैसा मिलेगा। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं अच्छे से करूंगा। तियांग शीशे में देखकर एक्टिंग कर ही रहा था कि जंगकुक रूम में एंटर करता है और तियांग को देखकर जंगकुक उसको दरवाजे के सामने खड़े होकर ही देखते ही जा रहा था। तियांग ने जैसे जंगकुक को देखा उसके पास आ गए और आते ही तियांग की शर्ट के बटन को अनबटन करने लगे। जंगकुक ने तियांग की इस अदा को देखकर कहा, आखिर तुम कर क्या रहे हो और तुम यहाँ पर? तियांग ने बिना कुछ बोले ही जंगकुक के लिप पर किस कर दिया और जंगकुक तियांग की किस से मदहोश हो जाते हैं। तियांग ने जब देखा कि जंगकुक कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था तो यहाँ पर तियांग जंगकुक को छोड़कर वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन अब जंगकुक तियांग की कमर में पकड़कर खुद के साथ कस के पकड़ लिया और तियांग की लिप पर बहुत ही हंगरीली किस करने लगा। उसके बाद तियांग के साथ बेड पर आ जाते हैं और बहुत ही गर्माहट रूम में छा जाते हैं। जंगकुक, वो तो सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसा करने वाला है। वो तो तियांग ने उसको किस कर दिया और उसकी मूड बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो गया और वो तियांग के साथ बहुत ही रोमांटिक नाइट स्पेंड करता है। और सुबह होते ही जंगकुक को तियांग घूरे जा रहा था। तियांग ने कहा, मुझे लगा नहीं था ये नाइट इतना ज़्यादा रोमांटिक होगा। मुझे लगा वो बहुत ही दर्दनाक होगा, क्योंकि मैंने सुना है ये लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही रोमांटिक था और मुझे ये नाइट बहुत ही याद रहेगा, बहुत ही स्पेशल था मेरे लिए। मुझे आज की रात बहुत ज़्यादा याद आएगा, लेकिन मैं इसके बाद कभी भी किसी के साथ नहीं सो पाऊँगा, चाहे कितने ही क्यों ना पैसे मिल जाए। मुझे उसके उठने से पहले ऐसे चले जाना होगा। तियांग ने अपने कपड़े उठाया और वॉशरूम में जाकर कपड़े पहनकर तैयार होकर वो बहुत ही चुपके से रूम से बाहर निकलकर चले जाता है। जब जंगकुक को नींद टूटता है, जंगकुक आज बहुत ही अच्छे से सोकर उठा है। बहुत दिन बाद जंगकुक बहुत ही अच्छे से सोकर उठा है तो उसकी माइंड बहुत ही फ्रेश था। वो उठने के बाद बहुत ही खुश लग रहे थे और वो तियांग को ढूंढ रहा था। बेड पर तियांग ना मिलने की वजह से जंगकुक तियांग को वॉशरूम में ढूंढने जाते हैं। तियांग का नाम भी नहीं पता है जंगकुक को। जंगकुक ने कहा, हे कहाँ हो तुम कहीं चले तो नहीं गए ना, या फिर मुझसे छुप रहे हो? जंगकुक ने पूरे कमरे में तियांग को ढूंढा, बेड के नीचे भी देखा, लेकिन तियांग कहीं पर भी नहीं था। जंगकुक ने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुमने मेरी नाइट को स्पेशल किया और मुझे इतना अच्छा फील करवाया। पहली बार मुझे इतनी अच्छे से सोने को मिला और तुम मुझे बिना बताए नहीं जा सकते हो। मुझे तुम्हें ढूंढना होगा। ऐसे ही कहती जंगकुक ने अपने आप को तैयार कर लिया और वो रूम से बाहर जाने लगा। मैनेजर वो दरवाजे के सामने आ जाते हैं और कहते, सर आई एम सो सॉरी। जंगकुक ने कहा, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? तो मैनेजर ने सारी बातें खुलकर कह दिया कि यहाँ पर वो लोग क्या करने वाले थे। जंगकुक ने कहा, तुम लोग यहाँ पर ऐसे काम करते हो और मेरे पास आकर ये सब कुछ बोल भी रहे हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे है? मैं तुम्हें फायर करता हूँ। मैनेजर ने जंगकुक के पैर के सामने गिड़गिड़ाने लगा। जंगकुक ने कहा, तो वो ऐसे काम करता है? मुझे लगा वो सिर्फ मेरी नाइट को स्पेशल करने आया है, लेकिन मुझे नहीं पता था वो हर किसी के साथ ये सब कुछ करता है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगा कि उसका कल रात को जो है वो फर्स्ट टाइम था और मेरा भी। हम दोनों ने ही फर्स्ट टाइम ये सब कुछ किया है, लेकिन वो तो ये सब में पहले से ही एक्सपर्ट है। मुझे समझ ही जाना चाहिए था। जब मैंने रूम में एंटर किया वो मुझे किस करने लगा तो मुझे उसको इतना इनोसेंट नहीं समझना चाहिए था। मैंने गलती कर दिया है, लेकिन मैनेजर को वो माफ़ नहीं करता है, उसको काम से बाहर निकाल देता है। मेरे ही होटल में ऐसे काम करते हो और अब तुम मेरे सामने आकर गिड़गिड़ा रहे हो। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हो। अगर मेरे सामने आए ना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। अर्जुन को वो अब तियांग को नहीं मिलना चाहता है। तियांग से मिलने की जो उसकी एक्सपेक्टेशन था वो अब ख़त्म हो जाता है। उसने कहा, मुझे ऐसे इंसान से नहीं मिलना है। वे पैसे के बदले में किसी के साथ भी बेड पर जा सकते हैं। जंगकुक ने एक ब्लैंक चेक देते हुए कहा, वो लड़का अगर वापस से आ जाए तो उसके दे देना। और इसके बाद
वो यहाँ से निकल जाते हैं। लगभग 6 साल बाद तियांग ने कहा, तेशा मुझे काम के लिए निकलना होगा, तुम अपना ध्यान रख लोगे ना? तेशा ने कहा, पापा आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद का ध्यान रख सकता हूँ और आपका भी। तियांग ने कहा, तुम बहुत बड़ी हो गई हो, अब तो तुम मेरा भी ध्यान रखती हो ना? तेशा ने कहा, पापा क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आपका ध्यान रखना, मैं लंच बनाकर आपके काम की जगह पर आ जाऊंगा आपके ध्यान रखने के लिए, और आप मेरा इंतज़ार करना, बाहर की खाना मत खाना। तियांग ने कहा, आई नो, तुम मेरी बहुत ही अच्छी डॉटर हो और मैं तुम्हारी जैसी डॉटर को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए खाना बनाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा हाथ जल जाएगा। तेशा ने कहा, मैं जो खाना बनाता हूँ ना उससे मेरा हाथ नहीं चलता है पापा, आप जानते हो ना, जब मैं और बड़ा हो जाऊँगा मैं आपके लिए खाना बनाऊँगा टेस्टी टेस्टी। अभी के लिए मैं आपके लिए फल लेकर आ जाऊँगा या फिर मैं आपके लिए ब्रेड लेकर और जैम लेकर आ जाऊँगा, चलेगा ना पापा? तियांग ने मुस्कुराते हुए तेशा की बालों को बनाते कहा, ठीक है लेकर आ जाना, लेकिन अभी मुझे निकलना होगा और तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? तो मैं निकल रहा हो और अच्छे से अपने स्कूल के टाइम पर स्कूल पहुंचाना, तुम्हारा स्कूल पास में ही है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हो, मुझे अभी निकलना होगा, टाइम होने पर तुम चले जाना। उसकी फोrehead पे किस करते वो निकल जाता है। जनको की मैनेजर ने कहा, सर आपकी जो ट्रेनिंग सेंटर है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है, लेकिन उसमें कुछ पैसे डोनेट करने की ज़रूरत है, तो मुझे लगता है आपको एक बार चलकर देख लेना चाहिए। जनको ने कहा, मुझे जाकर देखने की ज़रूरत नहीं, जितना पैसा चाहिए दे देना, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं बहुत ही बिजी रहता हूँ। मैनेजर ने कहा, सर लेकिन आपकी ज्ञान माँ ने कहा आपको एक बार चलकर देख लेना चाहिए, उनको लगता है कि हम पैसे लेकर खा जाते हैं, ज्ञान माँ को हम पर शक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार जाकर खुद चेक कर ले कि सच में पैसे की ज़रूरत है या नहीं। अगर आपको लगता है कि उसमें पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं तो हमें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है आपको। जनको ने कहा, ज्ञान माँ ने कहा क्या? अब तो जाना ही पड़ेगा। पता नहीं ज्ञान माँ को शक की बीमारी क्यों है, वो हर किसी पर शक करता रहता है, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। फिर भी चलो मैं एक बार चक्कर लगा कर ही आ जाता हूँ। उसके बाद जंको ट्रेनिंग सेंटर पर आ जाता है और यहाँ पर तियांग लोग की मदद कर रहा था। ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए आपको, आपके हाथ को इस तरह से रखना चाहिए। जंको ने कहा, वो लड़का बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। मैनेजर ने कहा, वो बहुत ही मेहनती है, लेकिन वो जितने मेहनती है ना उसको उस हिसाब से पैसे नहीं मिलता है। जंको ने कहा, क्या उसको उतने पैसे क्यों नहीं मिलता है? तो मैनेजर ने कहा, आपकी गहन माँ वो पैसे देने से मना कर दिया ज़्यादा, वो नहीं चाहता है कि यहाँ पर ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किया जाए। जनको ने कहा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दिया करो, वो बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा है, वो सबको अकेला संभाल रहा है, मुझे अच्छा लगा। जनको ने कहा, मैं खुद जाकर उससे मिलना चाहूँगा। मैनेजर ने कहा, सर ये तो उसके लिए खुशनसीबी होंगे, आपको जाकर उससे मिल लेना चाहिए, तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। जनको ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊँगा, तुम जाकर खुद अपना काम करो। उसके बाद जनको तियांग के पास आ जाते हैं, उसकी शोल्डर पर हैंड रखते कहा, तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। तियांग ने कहा, थैंक यू सर, ऐसा कहती जैसे उसने पीछे मुड़ा। जनको को देखकर तियांग देखते रह गया और यहाँ पर जनको वो तियांग को देखकर पहले डेविल स्माइल करते कहा, तो तुम यहाँ पर भी काम करना शुरू कर दिया है, तो तुमने वो काम छोड़ दिया या फिर तुम वो भी काम करते हो रात को और ये भी काम करते हो दिन को? जनको जिस लहजे में बात कर रहा था तियांग को बहुत ही बुरा लगा, उसको बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रहे थे। तियांग जनको से नजर नहीं मिला पा रहा था। तियांग अपनी नजरें चुराते हुए वो नीचे की तरफ देख रहा था। जनको ने तियांग की फेस को टाइटली पकड़कर कहा, क्या हुआ, मुझे क्यों नहीं देख रहे हो तुम? क्या तुम्हें शर्म आ रहा है? उसी टाइम पर तेशा आ जाता है और कहता है, पापा आप क्या कर रहे हो अंकल, मेरे पापा की फेस को इतनी टाइटली क्यों पकड़ के रखा है, उनको चोट लग रहा होगा ना, छोड़ दीजिए उसे। और ऐसा कहते ही जनको के हाथ को छुड़ाते कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए ना मेरे पापा के साथ, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। पापा आप ठीक तो हो ना? तियांग ने कहा, तेशा मैंने तुम्हें आने के लिए मना किया था ना बेटा, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जनको ने कहा, ये तुम्हारी डॉटर है क्या, या क्या हो कि कितनों के साथ बेड पर सोने के बाद तुमने उसको अपलोड किया है? तेईशा तियांग की हाथ पकड़ते कहा, पापा अंकल क्या बोल रहा है, अपलोड करना क्या होता है? और उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि कितनों के साथ? अंकल ने बहुत ही गंदी बात बोला है ना पापा, क्यों मैंने सही कहा ना? आपको ऐसे बात नहीं करना चाहिए मेरे पापा से, वो बहुत ही शाउटली कहता है। जनको ने तेईशा को गोद में लेते हुए कहा, लिटिल प्रिंसेस मेरी बात सुनो, तुम्हें यहाँ पर बात नहीं करना चाहिए और नहीं यहाँ पर आना चाहिए था, तुम्हें अपने घर में रहना चाहिए था, समझ गए तुम, वरना तुम भी अपने पापा की तरह ही बन जाओगे। तेईशा ने गुस्से में कहा, हाँ मैं अपने पापा की तरह बनना चाहता हूँ, इसमें आपकी क्या, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, पापा चलिए यहाँ से। तियांग की हाथ पकड़कर खींचकर अपने साथ लेकर जा रहा था। तियांग ने कहा, तेईशा रुको, क्या कर रहे हो? लेकिन तेईशा तियांग को खींचकर लेकर जा रहा था। जनको ने कहा, उसकी लड़की तो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो ये प्यार डिजर्व करता भी है नहीं, जब उसको बड़े होने के बाद पता चलेगा
कि वो उसके पापा ने क्या किया है अपने लाइफ में और उसको जन्म देने में कितने कितने लोगों के हाथ है, तो उसको बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होगा। जनको ने कहा, लेकिन मैं उस रात के बारे में नहीं भूल सकता हूँ। तुमने मुझे बहुत ही अच्छा महसूस करवाया था, लेकिन तुम सबके साथ ही ऐसा करते हो, मुझे इसी बात का दुख है। और जनको ने बहुत ही गुस्से में दीवार पर घुसा मार दिया। जनको के घर आने पर जेनी ने कहा, जनको चलो मैंने खाना लगा दिया है, आकर खाना खा लो। जनको ने कहा, प्लीज़ आप खाना खा लीजिए, मुझे नहीं खाना है। जेनी ने कहा, जनको रुको, तुम्हें हाथ से खून निकल रहा है, तुमने क्या किया है अपने साथ? जनको तुमने फिर से लड़ाई किया है किसी के साथ क्या? देखो अगर तुम्हारे भाई ने तुम्हें इस हालत में देख लिया ना तो मुझे ब्लेम करेगा। जेहब को लगता है कि मैंने तुम्हें सर पर चढ़ा लिया है जनको, लेकिन वो नहीं जानता मैं तुम्हें कितना डांटता हूँ, लेकिन तुम कहाँ मेरी बात मानते हो, तुम बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुनते हो जनको। जनको ने कहा, सिस्टर इन लॉ आपको इतना पेशेंट होने की जरूरत नहीं, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। लिसा आ जाता है और कहते हैं, दीदी क्या हुआ? और जनको को देखकर कहा, जनको तुम्हें हाथ से खून निकल रहा है। जेन ने कहा, लिसा मैं भी जनको से वही कह रहा था, पता नहीं जनको ने किसके साथ लड़ाई करके आया है। जनको ने कहा, मैंने जब कह दिया ऐसा कुछ भी नहीं है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और लिसा तुम बीच में मत घुसो, मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करना है। लिसा ने कहा, जनको तुम मेरे साथ ऐसे क्यों बात करते हो, मैं तुमसे प्यार। और इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता जनको ने कहा, लिसा चुप हो जाओ, मुझे इससे आगे कुछ नहीं सुनना है, समझ गए तुम? और वो अपने कमरे में चला गया। जनको आकर अपने बेड पर बैठ जाता है और वो डींग करने लग जाता है और तियांग को कोसने लग जाता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया था मेरे साथ? मैंने इतने सालों में भी तुम्हें नहीं भुला पाया। जब मैं तुम्हें बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम मेरे सामने आ गए, और वो भी इस तरह से। तुम्हारे पास एक डॉटर भी है और तुम तो बहुत ही खुश हो, लेकिन मेरा क्या? मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। न ही मैं पहले खुश था और न ही मैं अब खुश हूँ। तुमने मुझे खुश रहने ही नहीं दिया। तुम तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो, लेकिन मेरा क्या? हाँ। और यहाँ पर तियांग वह अपनी डॉटर को कह रहा था, तुम्हें इस तरह से गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तेशिया उसको नहीं पता है मेरे बारे में, वो नहीं जानता है ना, इसीलिए ऐसा कह रहा था। तुम्हें उनको दोबारा अगर मिलो ना तो सॉरी कहना चाहिए। तेशिया ने कहा, पापा मुझे वो बैड अंकल से नहीं मिलना है, वो बहुत ही बुरे हैं, आपके साथ बहुत ही रूडली बातें कर रहा था, मैं उनको नफरत करता हूँ। तियांग ने तेशिया की तरफ देखा, कहा, तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए ना। तेशिया मेरी बात मानो, वो बुरे नहीं हैं, बस हम गलत समझ रहे हैं उनको, क्योंकि वो मेरे बारे में नहीं जानता है ना, इसलिए उनको भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। तेशिया ने कहा, तो पापा आपको क्लियर कर देना चाहिए ना, वो आपके बारे में ऐसा कैसे कह सकता है? वो बहुत बुरे हैं, मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करना है। वो अपने मुंह बनाकर बैठ जाता है। तेशिया को तियांग मनाने लग जाते हैं और सुबह होते ही जंको वो तैयार होकर घर से बाहर जाने के लिए सीढ़ियों से उतरने ही वाले होते कि जेहब ने कहा, जंको रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैंने कुछ सुना है। जंको ने कहा, क्या बात है? क्या आपको मुझसे लिसा के बारे में बात करना है? क्या लिसा ने मेरे बारे में शिकायत कर दिया है आपको फिर से? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करना है ब्रदर, मैं बहुत ही थक गया हूँ। लिसा की बात सुनते ही जेहूब ने कहा, क्या लिसा? मैं लिसा की बात नहीं करने वाला हूँ, मैं तो तुम्हारी ट्रेनिंग सेंटर के उस लड़के के बारे में बात करना चाहता हूँ। तुम्हारे मैनेजर ने कहा उस लड़के ने जॉब छोड़ दिया, लेकिन मैंने सुना है कि ट्रेनिंग सेंटर में वो ही एक लड़का है जो सबको बहुत ही अच्छे से ट्रेन करता है और उसको उतना पैसे भी नहीं मिलता है। मैंने सुना उसके घर बहुत ही ज़्यादा पूरी तरह से चल रहा था, अब उसने नौकरी छोड़ दिया तो उसका घर कैसे चलेगा? मुझे उसके लिए बहुत ही बुरा लगा। मैनेजर कह रहा था उसको पैसे की बहुत ज़रूरत है, लेकिन पता नहीं कि उसने जॉब छोड़ दिया। क्या तुम जानते हो कुछ? कल तुम मुझसे मिले थे ना? मैनेजर ने कहा, कल तुम मुझसे मिले थे। उसके बाद से तियांग चला गया था वहाँ से, और उसके बाद उसने नौकरी करने से मना कर दिया। जंगकुक, क्या तुम्हें कुछ आइडिया है? जंगकुक ने कहा, आई हैव नो आइडिया। आपको क्या लगता है उसने मेरे वजह से नौकरी छोड़ा है क्या? उसके बाद जंगकुक गुस्से में जैसे घर से निकालने लगा। जंगकुक वो तियांग के बारे में सोचते हुए तियांग के बारे में पता लगाने के लिए कहता है उसकी मैनेजर से। मैनेजर ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ वो कहाँ रहता है, क्या मैं आपको उसकी एड्रेस सेंड कर दूँ? जंगकुक ने कहा, मुझे उसकी लोकेशन सेंड करो। उसके बाद जंगकुक तियांग के घर आ जाता है। तियांग तेशिया के साथ खेल रहा था, आज उसके पास कोई काम नहीं है जाने के लिए, तो वो तेशिया को टाइम दे रहा था और तेशिया का जंगकुक से टकरा जाता है। जंगकुक को देखकर गुस्से में कहा, बुरे अंकल आप यहाँ पर क्या करने आए हो, निकल जाओ यहाँ से। उसकी हाथ पकड़कर खींचकर बाहर लेकर जा रहे थे। जंगकुक ने कहा, लिटिल प्रिंसेस पहले मेरी बात तो सुन लो। लेकिन तेशिया जंगकुक की कोई भी बात नहीं सुनना चाहता है। तियांग ने कहा, तेशिया क्या कर रहे हो, उनको पहले बैठने तो दो। उसके बाद जंगकुक को अंदर लेकर आ जाता है। तेशिया ने कहा, पापा आप ऐसा क्यों कर रहे हो, जबकि उन्होंने आपके साथ कितनी रूडली बात किया था। तियांग ने तेशिया को कहा, तुम अपने कमरे में जाओ। तेशिया ऐसे चले जाते हैं और जंगकुक वो सोफे में बैठते हुए कहा। जंगकुक ने कहा, लगता है लिटिल प्रिंसेस मुझसे बहुत ही गुस्सा है। तियांग ने कहा, उसकी बातों का बुरा मत मानना। जंगकुक ने कहा, तुम्हारा नाम तियांग है राइट?
तियांग ने कहा, तो आप मुझसे मिलने क्यों आए हो? जनको ने कहा, तियांग, तुम्हारी बातों से नहीं लगता है कि तुम वैसे काम कर सकते हो, लेकिन तुमने उस दिन मुझे बहुत ही खुश किया था। मुझे पहली बार अच्छा महसूस हुआ, लेकिन जब मुझे पता चला तुम सबके साथ ही ऐसे करते हो तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैंने तुम्हारे साथ ऐसे बात कर दिया। तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। मैं तुम्हें सॉरी बोलने आया हूँ, और मुझे पता है तुम्हें पैसे की ज़रूरत है। तुमने अपना काम क्यों छोड़ा है? कहीं ना कहीं तुम्हारे काम छोड़ने के पीछे मैं तो नहीं हूँ ना? तियान ने कहा, मिस्टर जियोन जंगकोक, आपने सही कहा। मैंने आपकी वजह से काम छोड़ दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि आप मेरे घर आओगे। जंको ने कहा, तियांग, मुझे तुम्हारे बारे में जानना था, लेकिन जब से मैंने तुम्हारे बारे में सुना तो मुझे तुम्हारे बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए था, ना मैं तुमसे मिलना चाह रहा था, लेकिन फिर तुम मेरे सामने आ गए। तियान ने कहा, लेकिन आप मेरे बारे में जानना क्यों चाह रहे थे? जंको ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे। और वो रुक जाता है। तियान ने कहा, क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? जंको ने कहा, पहली बार मुझे किससे प्यार हुआ, एक दिन में ही, और मुझे नहीं पता वो कैसे और प्यार था या नहीं, लेकिन उसके बाद मैंने जैसे तुम्हें भूलने की कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। तियान ने कहा, आपको गलतफहमी हो गया है। हाँ, मैं मानता हूँ, उस दिन मैंने जो कुछ भी किया था मजबूरी में किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इंसान आप नहीं हो। जैसे मुझे पता चला मुझे बहुत ही रिग्रेट महसूस हुआ, और मैं खुद को दोषी मान रहा था। मैं तो अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और उसके बाद मैं खुद को ख़त्म नहीं कर पाया। जंको ने कहा, तुमने उसके अकेला बड़ा करने की फैसला किया और तुमने उसको जन्म दिया। तियांग, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, जबकि तुमने मुझसे मिलने की कोशिश भी नहीं की? तुमने अकेला उसकी जिम्मेदारी लेने की हिम्मत भी कैसे की? तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? क्या वो डॉटर मेरा है? तियांग ने कहा, क्योंकि मैंने इससे पहले किसी के साथ भी नाइट स्पेंड नहीं किया था। वो मेरा फर्स्ट एंड लास्ट था। उसके बाद से मैं किसी से भी नहीं मिला, और मैंने जिसके लिए ये सब कुछ किया था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। जंको ने कहा, कौन थे वो? तियांग ने कहा, मेरे एडॉप्टेड फादर, जिन्होंने मुझे पाला था। जंको ने कहा, तुमने अपने एडॉप्टेड फादर के लिए सब कुछ किया है? आखिर तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो कि तुमने जिसने तुम्हें पाला है सिर्फ उस फादर के लिए तुमने सब कुछ किया, जो तुम्हारे रियल फादर भी नहीं था? तियांग ने कहा, तो क्या हुआ, उन्होंने मुझे बड़ा किया है। अगर उन्होंने मुझे एडॉप्ट नहीं किया होता तो शायद मैं रास्ते पर होता, तो मेरे पास कहने के लिए कोई अपना नहीं था, तो उन्होंने मुझे अपना नाम दिया, मिस्टर किम। मिस्टर किम बहुत ही अच्छे थे। जंको ने तियांग को गले लगाकर उसकी फोrehead पे किसकाते कहा, तियांग, अब मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। अब तुम मेरी फैमिली हो, और हम तीनों साथ में रहेंगे। तेशिया चुपकर सब कुछ सुन रहा था। तेशिया ने कहा, तुम मेरी फादर है, और मैं उनको बुरे इंसान बोल रहा था, तो मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहिए ना? पापा ने सही कहा था, उनको नहीं पता था पापा के बारे में। मुझे जाकर डैड से माफ़ी मांगना होगा। तेशिया आ जाता है और जंको से माफ़ी मांगने लगता है। जंको ने तेशिया को गले लगा लिया और उसकी फोrehead पे किसकाते कहा, तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो लिटिल प्रिंसेस? माफ़ी तो मुझे मांगना चाहिए कि मैंने तुम्हारे बारे में पता नहीं लगाया। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे बारे में पता लगाना चाहिए था और तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पापा का भी ध्यान रखूंगा। तुम दोनों ने मुझे माफ़ तो कर दिया है ना? तियांग और तेशिया ने कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और तेशिया ने कहा, डैड, मैं आपसे आपको डैड कह सकता हूँ ना, और हम तीनों साथ में तो रहेंगे ना डैड? जंको ने कहा, ऑफ कोर्स माय लिटिल प्रिंसेस। उसके बाद तियांग से शादी कर लेते हैं। तेशिया अब अपने डैड जंको के घर पर आने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इतने बड़े घर को देखा तेशिया ने कहा, डैड, मुझे कभी लगा नहीं था कि हम दोनों इतने रिच हो जाएंगे। क्यों पापा, मैंने सही कहा ना? तियांग ने कहा, तेशिया, क्या मैं इतनी देर से तुम्हारे अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रहा था? तेशिया ने कहा, पापा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तियांग ने कहा, तेशिया कोई बात नहीं, मैं तो मज़ा कर रहा था। जंको, तेशिया, तियांग दोनों को ही हक कर लेते हैं, और तीनों बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे। लिसा आ जाता है और तीनों को खुश देखकर वो भी खुश होते कहा, तो अब जंको को उसकी फैमिली मिल ही गया, इसलिए जंको मुझसे कभी प्यार नहीं कर पाया, उसका प्यार तो कोई और है। तो इसी के साथ ही दी एंड करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।